आमच्या पनवेलचा एकच परेश भाई. तर चाऊल नक्कीच जाऊया सामन्याकडे. सामना रंगतो. एका बाजूला खार्डी विपक्ष देसाई असा सामना. सलामीची जोडी मैदानात जाते. स्ट्राईक एंडला विशाल मात्रेला पाहतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला नक्कीच सूरज फौजदार, एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट मधलं सूरज फौजदार. तर गोलंदाजीच्या बोल्यावर बादल मात्रे. पहिला चेंडू, या पहिल्या सत्रातील पहिला चेंडू. सुंदर चेंडू होता. टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. स्वतः फॉलोथ्रीमध्ये चेंडूला अडवलाय. निर्धाव चेंडूची सांगाता. अप्रतिम सुरुवात मात्र गोलंदाज बादल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू विशाल म्हात्रेचा अप्रतिम. पण नक्कीच फलंदाजीला स्ट्राईक एंडला पाहिला विशाल म्हात्रेला. गोलंदाजीत मात्र विचार केला तर बादल म्हात्रे पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू फेकला. दुसरा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट लाईनचा चेंडू पुल केलाय. पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल षटकार. 6 धावा. तर दुसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका पाहिला. 6 धावा. संघाची धावसंख्या 6 धावा. गोलंदाज सज्ज बादल म्हात्रे. शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता. पुल करण्याचा प्रयत्न होता. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. चेंडू दंद करत चेंडू जातोय सीमा पार. दुसरा मोठा फटका विशाल म्हात्रेच्या बॅटमधून. बोलबाला बोलबाला रे नावाचा चालतोय बोलबाला. नवीन दास भाई सेनेचा वाज. संघाची धावसंख्या 10 धावा. पहिल्या चेंडू निर्धाव. त्यानंतर 2 मोठे फटके आपण पाहिले विशाल म्हात्रेच्या बॅट मधून. बादलचा चांगलाच समाचार घेतलाय मी म्हणेन फलंदाज विशाल म्हात्रेनं. नॉन स्ट्राईक एंडला सूरज फौजदार ही जोडी मैदानात खेळताना खाडी क्रिकेट संघाची. एका बाजूला देसाई संघाचा विचार केला तर पहिल्या सामन्यात अप्रतिम खेळ दाखवला तो देसाई क्रिकेट संघ. लो पुलटा चेंडूचा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. वाईडिश मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात. चेंडू पकडतोय, फेकतोय तोपर्यंत आली मात्र सिंगल. संघाची धावसंख्या 1 निवडली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 11. बिनबाद 11 ची चांगली सुरुवात, मजबूत सुरुवात मी म्हणेन खाडी क्रिकेट संघाचे. स्वर्गीय सुरेखा निगुकर गावदेवी खाडी असा संघ फलंदाजीत नक्कीच नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय. आणि पहिल्या 4 चेंडूवर 11 धावा जमवल्या आपल्या संघासाठी. गोलंदाज बादल म्हात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवर टप्प्याचा चेंडूचा फक्त दिशा दिली आहे. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. पॉइंटच्या क्षेत्रातून चेंडू घरंगळत जातोय. चेंडू जातोय सीमा पार. अप्रतिम दर्जेदार चौकार. वाटाण्याचा सूरज फौजदार. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे बिनबाद 15 धावा. अंतिम चेंडू शिल्लक. बादल म्हात्रे. सुंदर चेंडू होता. अप्रतिम चेंडू होता. ज्या पद्धतीने चेंडू गुडलँड स्पॉटवर आदळला. चेंडू आणि बॅटचा पुरेपूर संपर्क झाला नाहीये आणि पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकानंतर नक्की स्वर्गीय सुरेखा निगुकर गावदेवी खाडी क्रिकेट संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 15 धावा. महाराष्ट्र पंधरा धावा. या स्पर्धेचा नियम ज्या संघाचा उच्चांक असेल
तो संघ मात्र नक्कीच सुपर 12 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण पहिल्या सामन्याचा विचार केला 44 धावा जमवल्या होत्या, मात्र या सामन्यात जो संघ 44 पेक्षा जास्त धावसंख्या जमवेल आणि जो सामना जिंकेल तो संघ मात्र सुपर 12 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकात बादल मात्रेला नक्कीच कुठल्याही प्रकारचं यश प्राप्त झालं नाहीये आणि बादलनं मात्र पहिल्या षटकात धावा खर्च केल्या, 15 धावा. नवीन गोलंदाज द लिजेंड ऑफ देसाई दिलीप मात्रे. शॉर्ट लाईनचा चेंडू पुल केलाय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, नक्कीच अडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार. इट्स अ मॅक्झिमम षटकार. फलंदाज विशाल मात्रेच्या बॅट मधून गोलंदाज दिलीप पाटील. पुन्हा एकदा षडपलांचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, चेंडू वन बाउंड, चेंडू सीमा पार जातोय, 4 धावा, चौकार. महिन्यामध्ये तर नक्कीच आपण पाहतोय रवींद्र शेठ घरत साहेबांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आलंय. त्याबद्दल त्यांचं गावदेवी मित्रमंडळ देवीचा पडा आणि ग्रामस्थ मंडळ देवीचा पडा यांच्या वतीनं आम्ही आभार व्यक्त करतोय. संघाची धावसंख्या 4 निवडली आहे, संघ जाऊन पोहोचलाय. आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतात संघ जाऊन पोहोचलाय 25 धावा. चांगली सुरुवात, अटॅकिंग सुरुवात. शॉर्टप्लॅनचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू ट्रॅव्हल झाला, क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करतोय, तोपर्यंत या चेंडूवर आली सिंगल. संघाची धावसंख्या 1 निवडली आहे, संघ जाऊन पोहोचलाय 26 धावा. पहिल्या षटकात बादल मात्रेनं 15 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर मात्र गोलंदाजीवर आपण पाहतोय द लिजेंड ऑफ देसाई दिलीप पाटील यांच्याकडे चेंडू सोपवला गेला, मात्र पहिल्या 3 चेंडूवर 11 धावा खर्च केल्या. दिलीप पाटील, मोरेश्वर सारखे फलंदाज, त्यानंतर सुखदेव काकांच्या ताळमीत नक्कीच हा संघ मात्र खेळतोय मैदानात. ज्या पद्धतीने दिलीप यांचा विचार केला, एक नक्कीच फिरकीपटू म्हणून ओळखला जाणारा देसाई क्रिकेट संघाचा हे प्रमुख आश्रय, मात्र पहिल्या 3 चेंडूवर 11 धावा खर्च केल्या गोलंदाज दिलीप पाटील यांनी. नक्कीच शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात, कुठल्याही प्रकारची चुकी होत नाही. पहिला मोरा बाद होतोय गावदेवी खार्डी क्रिकेट संघाचा. ते अप्रतिम धून आपण पाहिले. संघाची धावसंख्या पहिला गडी बाद झाला, संघ जाऊन पोहोचलाय. आपण पाहतोय आमचे गुणलेखक दीपेश आम्हाला सांगतात संघ जाऊन पोहोचला 26, लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिल्या षटकात आल्या 15 धावा. या षटकाचा विचार केला गोलंदाज दिलीप पाटील यांनी धावा खर्च केल्या, 4 चेंडू आणि 11 धावा. आणि नक्कीच एक महत्वाचा मोहरा बाद केला सूरज फौजदार, मात्र बाद झाला. नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज केतन मात्रे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट, क्षेत्ररक्षक वायडिश मिळविला होता आणि चांगला प्रयत्न केला होता, मात्र मोक्याच्या क्षणी चेंडू मात्र जमिनीला दान केलाय. त्याचा परिणाम मात्र या चेंडूवर आपण पाहिले, 1 धाव. प्रयत्न चांगला होता, सीमारेषेलगत असणारा क्षेत्ररक्षक 38 सर्कल मध्ये धावत आला होता चेंडूवर, मात्र नक्कीच झेल गॅदर करता आला नाहीये. त्याचा परिणाम मात्र 1 धाव मिळते. संघ जाऊन पोहोचलाय 27, लॉस ऑफ 1 विकेट. या षटकाचा विचार केला, अंतिम चेंडू शिल्लक असेल, संघाची धावसंख्या 27 धावा. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण सजवताना आपण पाहतोय दिलीप पाटील यांना. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू, संघाची धावसंख्या 27 धावा. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅकफुटला आले पंच करण्याचा प्रयत्न होता, कुठल्याही प्रकारची धावसंख्या येत नाहीये. 2 षटकाच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचलाय 1 गडी बाद, 13.50 सरासरीनं 27 धावा.
दोन षटकाची समाप्ती होती. आपण पाहिली 13.50च्या सरासरीने एक गडी बाद 27 धावा. नवीन गोलंदाज इनॅट नंबर 3 चा गोलंदाज रितेश. सुंदर चेंडू होता. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. कव्हरच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक तैनात. थोडंसं फंबलिंग झालं. त्याचा परिणाम जिथे एकेरी धाव होती तिथे मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सक्सेसफुल प्रयत्न पाहिला. 2 धावा या चेंडूवर. तर पहिल्या चेंडूवर आल्या 2 धावा. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 29 धावा. नक्कीच ज्या पद्धतीने चेंडू फेकला होता, चांगला चेंडू हाताळला गोलंदाज. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय गोलंदाज. आपण पाहतो रितेश म्हात्रेच्या माध्यमातून पहिल्या षटकात 15 धावा खर्च केला गोलंदाज बादल म्हात्रे यानं. दुसऱ्या षटकात दिलीप पाटील यांनी चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. 12 धावा खर्च केल्या, एक मोहरा बाद केला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू फुल केलाय, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार. हिट्स मॅक्झिमम, षटकार 6 धावा. कमजोर कमजोर. तर मोठा फटका आपण पाहिला. फलंदाज जबरदस्त फटकेबाजी करताना केतन मात्र स्ट्राईक एंडला. संघाची धावसंख्या 6 ने वाढली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय 35 धावा. 35 धावा धावपलकी लागल्यात. या षटकाचा विचार केला रितेशनं. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने संपर्क झाला नाहीये. कार्पेटच्या साईने चेंडू वाईडिश मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक करण्यात आलाय. तोपर्यंत आली आहे सिंगल. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. आमचे गुणलेखक दीपेश आम्हाला सांगतात संघ जाऊन पोहोचलाय 36 धावा, एक गडी बाद. या षटकाचा विचार केला तर 2 चेंडूचा खेळ संपन्न व्हायचा बाकी आहे. शिल्लक असेल गोलंदाज रितेश म्हात्रे. नक्कीच वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता मात्र ऑफस्टिक सोडून जाणार चेंडू. पंच सुनील पाटील सरांचा इशारा येतोय. अवांतर धावसंख्या. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय 37, लॉस ऑफ 1 विकेट. 37 धावा धावपलकी लागल्यात. गोलंदाजाला चांगली कामगिरी करावी लागेल. ज्या सरासरीची अपेक्षा होती खाडी क्रिकेट संघाला ती सरासरी मात्र इथे गाठताना आपण खाडी क्रिकेट संघाला पाहतोय. शॉर्ट लाईनचा चेंडूचा पूल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. वाईडिश मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात. तोपर्यंत मात्र दुसऱ्या धावेचं धाडस होत नाहीये. तेवढा चांगला क्षेत्ररक्षण आपण पाहिला देसाई क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय 38 धावा. या षटकाचा विचार केला तर अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. गोलंदाजानं विचार केला रितेश म्हात्रेनं. या षटकात खर्च केल्या 11 धावा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेऊन जातो यष्टीरक्षक. चेंडूला गॅदर करतोय. दुसरा गडी बाद होतोय खाडी क्रिकेट संघाचा. केतन म्हात्रे बॅक टू पॅव्हेलियन. कामगिरी करताना खाडी संघ तेवढ्या ताकदीनं मात्र मैदानात देसाई संघ सुद्धा चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली 2 गडी बाद 38 धावा. पहिल्या षटकात आले 15 धावा. दुसऱ्या षटकात दिलीप पाटील यांनी गोलंदाजी केली, 12 धावा खर्च केल्या आणि तिसऱ्या षटकात
कुठेतरी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला. रितेश म्हात्रे यानं 11 धावा खर्च केल्या. 3 षटकाचा विचार केला. 38 धावा, 2 गडी बाद. गोलंदाज 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज प्रवीण म्हात्रे. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील 4थं षटक, अंतिम षटक, स्लोगाचं षटक प्रवीण म्हात्रे. अप्रतिम फटकेबाजी, ज्या नक्कीच फटक्यांची अपेक्षा होती ती फटकेबाजी विशाल म्हात्रेच्या बॅटमधून आपण पाहिली. केतन म्हात्रेचा विचार केला तर ज्या केतन 1 षटकारानिशी 10 धाब्यांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं. मोठा फटका काढण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट, कुठल्याही प्रकारची चुकी होत नाहीये. 3रा गडी बाद होतोय गावदेवी खार्डी क्रिकेट संघाचा. ची अपेक्षा होती देसाई क्रिकेट संघाला, ती कमबॅक करण्याचा प्रयत्न मात्र पहिल्या चेंडूवर विशाल म्हात्रेचा अडसर दूर केला. ज्या विशालच्या बॅट मधून आपण 23 धाब्यांचं योगदान आपल्या संघासाठी राहिलं, तो विशाल मात्र बाद झाला. संघाची धावसंख्या 38 धावा. गोलंदाज सज्ज प्रवीण. शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूने बॅटचा पुरेपूर संपर्क झाला नाहीये. थेट यष्टीरक्षकाने चेंडूला गॅदर केला, तोपर्यंत आला निर्धाव चेंडू. 38 धावा धावफलकी लागल्या. या षटकाचा, या सत्राचा विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाजीच्या बोल्यावर आपण प्रवीण म्हात्रे, राईट आर्म द विकेट. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, ज्या वेगाने चेंडू आला त्या वेगाने मात्र चेंडूला फेकून दिला. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार. इट्स अ मॅक्झिमम. षटकार 6 धावा. नक्कीच असं वाटलं होतं की प्रवीण म्हात्रे नक्कीच आपल्या संघाला कमबॅक करून देतोय, मात्र एक खराब चेंडू, शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू होता, त्याला मात्र पुल केला. मोठा फटका. 6 धावा. संघाची धावसंख्या 6 निवाडली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय 44. डब्बल चौकार आपण पाहतोय. 44 धावा. 3 बाद 44. स्ट्रायकिंगला सौरभ म्हात्रे. अप्रतिम फटका सौरभच्या बॅट मधून आपण पाहिला. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं, दिशा पाहावी लागेल, दडपण आपण पाहिलं गोलंदाजावर आलंय, त्याचा परिणाम आपण अगोदरच्या चेंडूवर मोठा फटका पाहिला आणि अवांतरच्या स्वरूपात मात्र संघाला मिळती 1 धाव. संघ जाऊन पोहोचलाय 45 धावा. पहिल्या सामन्याचा विचार केला तर 44 धावा ठोकल्या होत्या, मात्र या सामन्याचा विचार केला 45 धावा. म्हणजे हा संघ हा सामना जिंकेल तो संघ मात्र डायरेक्ट सुपर 12 मध्ये दाखल होईल. 45 धावा धावफलकी लागल्यात. पहिल्या सत्रातील 3 चेंडूचा खेळ संपन्न व्हायचा आहे. गोलंदाज प्रवीण म्हात्रे. कमबॅक करावं लागेल आपल्या देसाई क्रिकेट संघासाठी. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक तैनात. चांगला प्रयत्न मी म्हणेन, ज्या पद्धतीने सीमारेषा लगेच चेंडूला गॅदर करण्याचा प्रयत्न केला होता क्षेत्ररक्षकानं, तोपर्यंत मात्र या चेंडूवर आल्या 2 धावा. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 2 या धावसंख्येनं 47. 47 धावा, 3 गडी बाद. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल या पहिल्या सत्रातील. स्ट्राईक एंडला सौरभ म्हात्रे. वैयक्तिक 8 धाब्यांचं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय तो सौरभ म्हात्रे, मात्र स्ट्राईक एंडला. गोलंदाज राईट आर्म द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एक टप्पा चेंडूला गॅदर करतोय, तोपर्यंत मात्र अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 खेळाडूंमध्ये आपण पाहिले. संघ जाऊन पोहोचलाय 2 या धावसंख्येनं 49 धावा. पहिल्या सत्राचा विचार केला तर अंतिम चेंडू शिल्लक असेल
पहिल्या षटकात आल्या 15 धावा, दुसऱ्या षटकात 12 धावा, तिसऱ्या षटकात 11 धावा, 3 षटकात 38 धावा आपण पाहिल्या आणि या षटकाचा विचार केला तर 5 चेंडू आणि 11 धावा खर्च केल्या गोलंदाज प्रवीण म्हात्रे. अंतिम चेंडू जर षटकार आला तर नक्कीच 55 होतील, चौकार आला तर 53. जर गोलंदाजानं निर्धाव चेंडू फेकला तर 49 धावांवर मात्र आज नक्कीच पहिला सत्र समाप्ती होईल. मात्र काय रणनीती असेल सौरभ म्हात्रे याच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिला. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 10 धाव्यांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय तो सौरभ म्हात्रे मात्र स्ट्राईक एंडला. अंतिम चेंडू शिल्लक पहिल्या सत्रातील. शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता, तितक्या ताकदीने चेंडूवर नक्की प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ज्या पद्धतीने चेंडूने उचली घेतली, चेंडू आणि बॅटचा पुरेपूर संपर्क झाला नाहीये आणि या चेंडूवर येते 1 धाव. संघ जाऊन पोहोचलाय 50 कंप्लीट आपण पाहतोय. 50 धावा. पहिल्या सत्रात अप्रतिम फलंदाजी दाखवली. एका बाजूला गावदेवी खाडी क्रिकेट संघानं नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारली आणि 12.50च्या सरासरीनं 4 षटकात जमवल्या 50 धावा. या 50 धाव्यांचा पाठलाग कुठल्या पद्धतीने करणार हा नक्कीच देसाई क्रिकेट संघ. तोपर्यंत मात्र आपण ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजे. कविता म्हणते या तर यापुढचा सामना असणार आहे. चला दोन संघनायक, एका बाजूला नितलस आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा भोपर, या दोन संघामध्ये लढत असणार आहे. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण संपर्क साधा. आजच्या रात्रीतील तो शेवटचा सामना असेल. या सामन्यामध्ये जिंकणारा संघ थेट सुपर 12 मध्ये प्रवेश करेल. तर दोन संघांचे संघनायक, भोपर संघाचा संघनायक आणि नितलस संघाचा संघनायक, नाणेफेकीसाठी आपण लगेच संपर्क साधा. दो 2:46 कड़कड़ाती ठंड यहां से महसूस करी जा सकती है. जीतने के लिए दोस्तों टारगेट है मैदान के अंदर. पहला सत्र हमने देखा जहां पर बल्लेबाजी की थी खारडी क्रिकेट टीम ने और रन बने टोटल 50. जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके. कौन मुकाबला जीतेगा, कौन यहां से सुपर 12 की रेस में आगे पहुंच पाएगा, ये भी देखने वाली बात है. जबरदस्त मुकाबला. दोनों टीम को यहां से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे. जो भी मौजूद है मैदान के अंदर उनका भी तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों. मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलेंगे. पहली गेंदबाजी, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे. ऑन स्ट्राइक आकाश और उनका साथ निभा रहे विकास मैदान में. पहली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश है. गेंद है हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच पाएगा और पहली गेंद
पहला सदमा आकाश पाटिल बैक टू दी पवेलियन। सौरभ मात्रे कमाल की गेंदबाजी, पिछले मुकाबले में भी कमाल की गेंदबाजी रही थी। इसी खिलाड़ी ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था अपने टीम के लिए। यहां से शुरुआत अच्छी होना जरूरी थी और पहली गेंद के ऊपर सफलता भी मिलेगी। आकाश को वापस भेजेंगे विकास पाटिल और हितेश भोईर, उनके कंधों के ऊपर अब जिम्मेदारी आकर पहुंची है। 51 रनों का टारगेट है, रन बन सकते इस विकेट के ऊपर, केवल बनाने वाला चाहिए। क्या वो बनाने की क्षमता मैदान के अंदर रख पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि विजेता वो नहीं जो कभी नहीं हारता, विजेता तो वो है जो कभी हार नहीं मानता। और यहां पर हार मंजूर नहीं है दोनों टीमों को। सुपर 12 में सुपर 12 में जाने के लिए ये लड़ाई जारी है, ये रेस अब शुरू हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर ये पहली सफलता थी गेंदबाजी में सौरभ मात्रे हितेश भोईर के लिए। तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, लेकिन ऑफस्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन से खाता खुल चुका है। बल्लेबाजी करने वाली देसाई क्रिकेट टीम के पारी का 51 का टारगेट है इस ओवर की। ये अगली गेंद राउंड द विकेट। सौरभ की ये गेंद दिशा देने का सिर्फ काम किया, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। पहली गेंद के ऊपर सफलता आई थी, उसके बाद हितेश का यह पलटवार था। टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती चली गई, ज्यादा घूमी गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ एंगल बनाने की कोशिश है, कोण बनाने की कोशिश है, शरीर से दूर रखने की कोशिश है, और यह कोशिश रंग लाती हुई मैदान में सौरभ मात्रे यहां पर वाइड गेंदे 2 फेंकी इस ओवर में, एक चौका जरूर आया है। अच्छा स्ट्रोक, क्रीज में अंदर गए थे, पीछे खिलाड़ी तैनात है। और यहां पर यकीनन जैसे हमने कहा था कि क्रीज का इस्तेमाल करना चाहते थे, और उनका पैर जो है वो गिल्लियों से टकरा गया, और यहां से गिल्लियां बिखेर चुकी थी, स्टंप से टकराया उनका पैर, और हिट विकेट मैदान के अंदर हितेश। हिट विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ा बीच मैदान में। 2 खिलाड़ी खो जाने के बाद थोड़ा सा संघर्ष चलता हुआ देसाई क्रिकेट टीम के खेमे में। 3 गेंदें गुजर चुकी है इस ओवर की। पहले पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाते हैं, लेकिन गेंदबाज की गुंडागर्दी सौरभ मात्रे मैदान में। एक चौका जरूर खाया है, लेकिन 2 सफलता उनके नाम के ऊपर। कमर तोड़ दिए ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों की। विकास पाटिल अभी भी मौजूद है, उनका साथ निभाएंगे पिछले मैच का हीरो मोरेश्वर पाटिल। मोरेश्वर से उम्मीदें है हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ मोरेश्वर ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। 20 गेंदें बची है और जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता होगी मैदान में। क्या ये रन बनेंगे? कौन सी टीम सुपर 12 में अपना एक कदम बढ़ाएगी? क्या आएगा नतीजा? किसकी जीत किसकी हार? आने वाली 20 गेंदें 44 रन। गति में मिश्रण किया था इस बार, स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा छक्का।
वो विकेट गिरी थी, लेकिन पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर अपने जहरीले इरादे, अपनी ताकत दिखा रहे मैदान में देसाई क्रिकेट टीम का खिलाड़ी विकास पाटिल। एक और बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद है हवा में, मौका बन जाएगा, कोई गलती नहीं करेंगे विशाल, और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा। बाहर गए आकाश, आउट हुए थे हितेश शीट विकेट, और उसके बाद विकास पाटिल ने भी अपना विकेट फेंका। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने हैं टोटल 13। अब आने वाली गेंदें बचेगी 18, और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। प्यार का मारा हो या फिर प्यार में हारा हो, लेकिन ये क्रिकेट के दीवाने हैं जो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इस खेल के प्रति प्यार, इस खेल के प्रति मोहब्बत अभी तक मैदान में मौजूद है। उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। 2:53 हो चुके हैं दोस्तों, लगभग 3 बजने को है, लेकिन अभी भी हमारा एक मुकाबला बैलेंस है। मैदान के अंदर हम चलते हैं, आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में आएंगे विशाल म्हात्रे, सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक मोरेश्वर पाटिल। पहली गेंद आएगी, विशाल म्हात्रे तैयार है, ओवर द विकेट से ये गेंद सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे अटेम्प्ट में कलेक्ट करेंगे मोरेश्वर पाटिल। बिग मैन, बिग फिश इन द नेट। ये जाल था, ये ट्रैप था, और इस जाल में फंस चुके हैं, और चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ देसाई टीम का। सत्तर 38 रनों की आवश्यकता। कड़कड़ाती ठंड है दोस्तों। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हमारे आजकल के नौजवान पैसों के पीछे, क्रिकेट के पीछे और लड़कियों के पीछे पागलों की तरह नजर आते हैं, और इन लड़कियों के पीछे पागलों के लिए यहाँ से हम जरूर कुछ कहेंगे कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन इतनी ठंड है, बियर पीने का भी मन नहीं कर रहा। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। ओवर द विकेट से विशाल म्हात्रे, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई मुकाबला धीरे धीरे गर्म हो रहा है दोस्तों। आने वाली गेंदें 16 और जीतने के लिए 38 रनों की और आवश्यकता है। किस तरीके से मुकाबला घटेगा, क्योंकि जिस तरीके से विकेटें गिरी है, 4 विकेटें गिरी है अब तक। अब नितिन पाटिल और प्रवीण म्हात्रे जो 5वें और 6ठे नंबर के खिलाड़ी है मैदान में, किस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होगी ये भी देखने वाली बात है। अंतिम 16 गेंदें और जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट अभी भी सामने है। प्रवीण म्हात्रे ऑन स्ट्राइक, आगे गेंद को फेंका था, पीछे लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आएगा। 1 ही रन है, सिंगल से खास फर्क पड़ेगा नहीं। खाड़ी क्रिकेट टीम को 1 रन दे रहे मैदान में। पिछली 4 गेंदें हमने देखी जिसमें केवल सिंगल बना है, और इसी का नतीजा मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता है। अंतिम 15 गेंदें और जीतने के लिए 37 की आवश्यकता। 15 गेंदों में 6 छक्के, मुकाबला देसाई क्रिकेट टीम के लिए बन सकता है, लेकिन किस तरीके से यह बल्लेबाजी करेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। अंतिम 15 गेंदें और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी, ब्लॉक होल, वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं, उसी तरीके की गेंदबाजी है। सिंगल डबल ले जा रहे हैं मैदान में, लेकिन आसानी के साथ सिंगल डबल दे रहे हैं इन बल्लेबाजों को। केवल चौके और छक्के रोकने हैं मैदान में, और वही प्रयास जारी है। आने वाली गेंदें 14 और जीतने के लिए 35 रनों की अभी भी जरूरत है।
विकास का विकेट गिरा था। विकास एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जिन्होंने छक्का लगाया था। हितेश बोयर ने चौके के साथ पारी का आगाज किया था। हिट विकेट के रूप में एक दुखद अंत हुआ हितेश के पारी का। विकास चलते बने थे, मोरेश्वर पाटिल का कमाल का कैच लपका था और उसके बाद नितिन पाटिल और प्रवीण मात्रे के ऊपर जिम्मेदारी आती हुई। इस बार अच्छे स्ट्रोक की तलाश थी, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौका बन जाएगा। सौरभ वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता लगातार हो रही है। असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। यकीनन विकेटें गिरी है मैदान में, लेकिन ये खिलाड़ी भी मादा रखते हैं, विशेषता रखते हैं, खासियत रखते हैं मैदान में कि मुकाबला जीता कर देंगे। 12 गेंदे और 34 की आवश्यकता और है। क्या मुकाबले में दमखम अभी भी बचा हुआ है? कि देसाई क्रिकेट टीम फाइट बैक करेगी यहां से, या फिर खार्डी क्रिकेट टीम मुकाबला छीन कर ले जाएगी? अंतिम 12 गेंदे जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। तीसरा गेंदबाज आएगा गेंदबाजी में, सूरज बाइकर। सामने है बल्लेबाज हिमांशु म्हात्रे। बड़े स्ट्रोक की तलाश से 12 गेंदे 34 की जरूरत। सूरज की ये गेंद आती हुई बायात का के खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी तैनात, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक रन से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अंतिम 11 गेंदे जीतने के लिए 33 रनों की और आवश्यकता। बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा, क्योंकि पिछली बात करेंगे दोस्तों, 8 गेंदों में एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, और इसी का नतीजा है मैदान में थोड़ी से बैकफुट पर है देसाई क्रिकेट टीम। 11 गेंदे और 33 रनों की अभी भी आवश्यकता। सामने बल्लेबाज प्रवीण मात्रे। बड़े स्ट्रोक की उम्मीद में देसाई टीम। ये बीमर थी बिल्कुल सूरज, वार्निंग भी दी जाएगी सूरज को। दूसरी बीमर गेंद अफोर्ड नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी खार्डी क्रिकेट टीम। नो गेंद करार अंपायर द्वारा। अब 11 गेंदे 32 की जरूरत है, ऊपर से फ्री हिट भी मिलेगी इस गेंद के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक यहां पर आना चाहिए, मजा आएगा मुकाबले में, और इसी गेंद के ऊपर यह मौका है बड़ा स्ट्रोक खेलने का। यह फ्री हिट है, यहां पर आप विकेट नहीं गंवा सकते। कोशिश किस प्रकार की होगी? अंतिम गेंदे बची है 11 और जीतने के लिए जरूरत है 32 रनों की आवश्यकता। सामने बल्लेबाज प्रवीण मात्रे। बड़े स्ट्रोक की तलाश, बड़े स्ट्रोक की उम्मीद। फ्री हिट की एक गेंद, लाइसेंस खुला है, खुली छूट है, मैदान में निकल चुके हैं सूरज बाइकर। एक और ये बीमर है, बीमर +4। ये किस्मत का पंजा है। क्या ये जीत के दरवाजे की तरफ एक कदम है देसाई क्रिकेट टीम का? क्योंकि यहां पर गलतियां सूरज से हुई है और भुगतना खार्डी क्रिकेट टीम को पड़ेगा। जब 11 में 32 चाहिए थे, अब गेंदे बचेगी 11 और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है।
सो मच। तुम्हें क्या पता दोस्तों शराब कैसे पिलाई जाती है। बोतल खोलने से पहले हिलाई जाती है, बाद में आवाज लगाई जाती है, आओ दर्द दिल वालों, यहाँ दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है। हम तो शराब पीते नहीं दोस्तों, लेकिन शराब भी दोस्त जरूर रखते हैं, क्योंकि वो कांच की बोतल तो तोड़ते हैं लेकिन दिल नहीं तोड़ते हैं, और दिल तोड़ने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये मुकाबला हमें बेहद पसंद है। फ्री हिट की ये गेंद है, अंतिम गेंद है, बच्चे की 11 और 27 की जरूरत है। फ्री हिट, ये गेंद हमने देखी, तीर की तरह सीधी निकली, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। शक की नजर से अंपायर को जरूर देखा था, लेकिन हमारे अंपायर स्थिर है। सुनील पाटिल सर, डॉट गेंद करार अंपायर द्वारा। जबरदस्त मुकाबला। जिस तरीके से कहते हैं ना कि दुनिया प्यार से नहीं साहेब दादागिरी से चलती है, और वो दादागिरी मैदान के अंदर आपको पेश करनी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पार या उस पार का मुकाबला। आने वाली गेंदे 10 और जीतने के लिए 27 की जरूरत। ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरेगी। अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हर कहानी का एक किंग होता है, और हर किंग की एक कहानी होती है, और यहां से मौका है हीरो बनने का देसाई क्रिकेट टीम के लिए। प्रवीण म्हात्रे, हिमांशु म्हात्रे, मुकाबले में लड़ाई जारी है, मुकाबले में संघर्ष जारी है। 10 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की अभी भी आवश्यकता। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार, आतिश आड़े बल्ले से गेंद को खेला। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है, केवल मिलेगा सिंगल। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म और कांड दोनों करो, मगर अपने दम पर करो। कर्म भी करना है, कांड भी करना है मैदान में, तभी मुकाबला जीता जा सकता है। जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए दोस्तों, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। सीख मिलेगी या फिर जीत मिलेगी, क्या नतीजा आएगा ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और यहां पर मंजिल तक पहुंचने के लिए चौको चक्कों के सिवा कोई चारा नहीं है। 9 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 25 रनों की और आवश्यकता। गेंदबाजी में आती सामने हिमांशु म्हात्रे, बड़े स्ट्रोक की तलाश है। जोरदार अपील थी, और यहां पर बल्लेबाज हिमांशु म्हात्रे के पारी का अंधो दावा। हिला कोणीतरी सांगा यार. आठ गेंदे और 25 रन समीकरण था। 24 में 51 बनाने थे। शुरुआत अच्छी नहीं रही। अंतिम पिछले कुछ गेंदों की बात करेंगे। सूरज बैकर की 2 बीमर गेंदे उम्मीदें जगाई थी। 8 गेंदे 25 रन। जबरदस्त गेंद है आतिश की, रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं, और जिस तरीके से आतिश ने गेंदबाजी करी है, जबरदस्त तरीके से अपने टीम को वापसी कराई है। 7 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। खोद कर निकाला इस गेंद को सीधे बल्ले से। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, रन नहीं लेंगे, स्ट्राइक रखना चाहते हैं प्रवीण अपने पास। अब अंतिम गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए 25 रनों की अभी भी जरूरत है। चलो एक साथ आना नहीं है खाड़ी टीम, थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है दोस्तों। 6 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। मुकाबला तुरंत शुरू करना है दोस्तों। मुकाबले में हावी हो जाएगी खाड़ी टीम।
खाड़ी बनाम देसाई के बीच में ये दिलकश नजारा, जैसे कहते हैं ना कि नजरें बदलो नजारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी जरूरी है दोस्तों। एटीट्यूड आपका मैदान के अंदर बेहद जरूरी होता है। अंतिम 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इनके ऊपर प्रवीण मात्रे जो 6 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे थे। अभी तक उनके बल्ले से हमने एक चौका जरूर देखा है, लेकिन बड़े स्ट्रोक यहां पर लगाने होंगे क्योंकि ये आखिरी मौका होगा उनके पास, उनके टीम के पास कुछ कर दिखाने का। यहां पर जीत सीधा आपको सुपर 12 तक का सफर तय कराएगी। 6 गेंदे जीतने के लिए 25 रन। गेंदबाजी में यश तैयार। यश की यह पहली गेंद, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, पहली गेंद के ऊपर चौका है। मुकाबले में अभी भी मजा है, कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अंतिम 5 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 21 रनों की जरूरत। 5 गेंदे और 21 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। शानदार लड़ाई, शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। अंतिम 5 गेंदे और 21 रनों की अभी भी आवश्यकता। क्या मुकाबले में छक्का आएगा? क्या मुकाबले में डॉट गेंदे आएगी? क्या अंतिम क्षणों में मुकाबला चला जाएगा? खुद के ऊपर भरोसा रखा था प्रवीण ने। 5 गेंदे 21 रन। शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर से, ताकत है स्ट्रोक के पीछे और गेंद जाएगी सीमा पार। बैक टू बैक, यह दूसरा चौका है। मुकाबले में मजा बरकरार है। अंतिम गेंदे 4 और 17 रनों की जरूरत। सो मच। अंतिम 4 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी जरूरत है। दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है। इस बार आगे गेंद को फेंका था, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, लेकिन यहां पर रन लेंगे नहीं। अब अंतिम गेंदे 3 और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 17 रन। प्रवीण मात्रे और खाड़ी क्रिकेट टीम के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि यहां पर बड़ा स्ट्रोक, मुकाबले में मजा आएगा। 3 गेंदे 17 की आवश्यकता, लेकिन शानदार गेंदबाजी यहां पर यश के माध्यम से पिछली गेंद के ऊपर जो डॉट गेंद उन्होंने फेंकी थी। चौथी गेंद इस ओवर की। लोअर फुल टॉस खोद कर निकाला है, पीछे खिलाड़ी तैनात है और लगभग मुकाबला अपने झोली में डाल दिया, क्योंकि 2 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे और 17 की आवश्यकता। चलो अगले मुकाबले के लिए तैयार रहना दोनों टीमें। भोपर और उनके खिलाफ खेलेगी नितलस। आज की रात का वो अंतिम मुकाबला होगा। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यश सामने है प्रवीण मात्रे। उम्मीदें जरूर जगाई थी प्रवीण ने, लेकिन बड़ा स्ट्रोक अंतिम ओवर में दिखा नहीं पाए और नतीजा हमारे सामने है। मुकाबला अब एक तरफा बन चुका है। अंतिम 1 गेंद और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। एक गेंद और 17 की जरूरत। प्रवीण मात्रे ऑन स्ट्राइक। अच्छा स्ट्रोक है, पुल किया था, पीछे खिलाड़ी तैनात। आसान सा मौका गवाया सूरज ने, लेकिन यहां पर मुकाबला जीता खाड़ी क्रिकेट टीम। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 23 रनों की शानदार और दमदार पारी खेली और जिन्होंने दूसरा